Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is grade 8 subject geography, your number 3 and lecture number 1. Today our topic is ocean and sea and its characteristics. Ocean and characteristics यानी कि हमारे पास बहर और उनकी हुसूसियात. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कुर्राए आब. हमने लास्ट में जो है वो जब ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें मैंने आपको जो है वो ज़मीन के 4 स्फीयर के बारे में बताया था, जिसमें सबसे पहले था कुर्राए आब. कुर्राए आब का मतलब है पानी. आब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और कुर्रा गोल चीज़ को कहा जाता है. इंग्लिश में से हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है. ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो 1919 में सेलिसबरी हमारे पास एक जियोग्राफर थे जिन्होंने इस बात को प्रूव किया, एक एनालिसिस पेश किया था, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ज़मीन के हवाले से या ज़मीन के ऊपर खुश्की के या आपके हवाले से जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, जितने भी जोग्राफर ने इसके ऊपर रिसर्च की है, उसमें उन तमाम लोगों ने एक ही बात को प्रूव किया है कि ज़मीन के ऊपर जो है वो तकरीबन 29% हिस्से के ऊपर खुश्की है और 71% हिस्से के ऊपर पानी है. तो ज़मीन के जो 71% हिस्से के ऊपर जो पानी पाया जाता है, इसे हम कुराए अर्ज़ के अंदर मौजूद जो ऊपर पानी पाया जाता है, इस तमाम हिस्से को हम क्या कहते हैं, कुराए आब कहते हैं. ठीक है, तो पानी के ये तमाम हिस्से किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, जिनमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बहर, जिसे इंग्लिश में ओशन कहते हैं, बहीरा जिसे सी कहा जाता है, गल्फ और इसके अलावा जिसे खलीज भी कहते हैं. इस तरह हमारे पास बे और आबनाए जो पानी के ज़हीरे हैं, छोटे और बड़े. तो सबसे बड़ा जो हमारे पास पानी का ज़हीरा है वो बहर या ओशन है. तो आज के लेक्चर में हम बहर और बहीरा इन दोनों की करैक्टरिस्टिक्स भी करेंगे, हुसूसियात भी करेंगे और ये भी देखेंगे दुनिया में कौन कौन से जो है वो बड़े बहर पाए जाते हैं और मशहूर बहीरे पाए जाते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. सबसे पहले हमारे पास है बहर. बहर जिसे इंग्लिश में ओशन भी कहा जाता है. सबसे पहले बहर की डेफिनेशन, नमकीन पानी. आप सबको पता है कि समुद्र का पानी खारा होता है, तो नमकीन पानी के सबसे बड़े कितने को यानी कि वॉल्यूम बेस पानी के हजम के लिहाज से हमारे पास जो है वो ये दुनिया के सबसे बड़े बहर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं. तो बहर हमारे पास नॉर्मली जो होते हैं वो बरआज़मों के को एक दूसरे से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं. और पानी के हजम के लिहाज से हमने यानी कि उसके वॉल्यूम के लिहाज से हमने इसको 5 बड़े हिस्सों में तकसीम किया हुआ है. सबसे बड़ा बहर हमारे पास बहरुल कायल है, जिसे पैसिफिक ओशन कहते हैं. आप मैप के अंदर देख लें, आपको पैसिफिक ओशन नज़र आ रहा होगा. उसके बाद सेकंड वन हमारे पास आ जाता है बहरे ओकेनियस. इसे इंग्लिश में अटलांटिक ओशन कहते हैं. तो आपको मिड में ये देखें अटलांटिक ओशन नज़र आ रहा होगा. उसके बाद बहरुल हिंद जिसे इंग्लिश में इंडियन ओशंस कहा जाता है. ठीक है, तो ये आपके पास इंडियन ओशन मौजूद है पाकिस्तान के करीब. इसी तरह बहर मुंजमद शुमाली और बहर मुंजमद जनूबी, आर्टिक एंड सदर्न ओशन. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बहरुल कायल. बहरुल कायल जिसे इंग्लिश में पैसिफिक और उर्दू में इसको अरबी में और उर्दू में इसको बहरुल कायल लिखा जाता है. तो इसकी वजह तस्मिया क्या है? बहरुल कायल असल में दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर है और ये जो इसका पानी है, बाकी समुद्रों की निस्बत इसका पानी बहुत सुस्त रफ्तारी के साथ चलता है, जिसकी बिना पर इसका नाम काहिल पड़ गया. यानी कि कायल जिसे हम सुस्त कहते हैं, तो इसकी रफ्तार की बिना पर इस समुद्र का नाम बहरुल कायल पड़ गया. इस समुद्र का जो सती रकबा है, ठीक है, एक बात ये भी याद रखिएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है और दूसरे नंबर पर ये दुनिया के 30% रकबे के ऊपर जो है वो पाया जाता है. पूरी दुनिया का 100% जो रकबा है उसमें से 30% रकबे के ऊपर बहरुल कायल पाया जाता है. जो इसकी सती रकबा यानी कि इसका ऊपर का जो पानी के ऊपर जो लेवल जो है उसका जो रकबा हमारे पास है वो 15,55,57,999 मुरब्बा किलोमीटर है. ठीक है, इसका जो मुकाम है ये बरआज़म एशिया और मशरक़ी इंडोनेशिया के जज़ायर के मशरक़ में वाक़ है. शुमाली और जनूबी अमेरिका के मगरबी साहिल जो इलाके हैं वो उनके दरमियान में ये ओशन वाक़ है. नीचे पिक्चर में आपको ये नज़र आ रहा है. इसके अलावा इस समुद्र की खुसूसियत ये है कि यहाँ पे सबसे गहरा मुकाम भी पाया जाता है. गहरे मुकाम को इंग्लिश में ट्रेंच कहा जाता है और यहाँ पे सबसे डीपेस्ट ट्रेंच पाई जाती है जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच. और ये मेरियाना ट्रेंच हमारे पास जो कंट्री है फिलिपाइन, वहाँ पर ये पाई जाती है और इसकी जो गहराई है, डेप्थ जो है वो तकरीबन 110 किलोमीटर है. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सबसे बड़ा ओशन है. ठीक है, और अगर हम इस ट्रेंच के हवाले से बात करें तो ज़मीन के अंदर जो है हमारे पास इनकी उसकी जो गहराई की अगर बात करें तो समुद्रों के अंदर हमें इसकी गहराइयाँ मिलती हैं. ठीक है, तो ये दुनिया का गहरा तरीन मुकाम भी समझा जाता है. उसके बाद सेकंड वन हमारे पास जो दूसरा बड़ा बहर है वो है बहरे ओकेनियस, जिसे इंग्लिश में अटलांटिक ओशन कहा जाता है. ये हमारे पास दूसरा बड़ा समुंदर है. अगर हम इसका रकबा, सती रकबा जो है वो इसका जो था 7,67,62,000 मुरब्बा किलोमीटर इसका सती रकबा है. उसके बाद इसके अगर हम लोकेशन देखें तो हमारे पास जो है वो ये आ जाता है यूरोप और अफ्रीका के मगरबी साहिली इलाका इसके साथ लगते हैं और
मशरकी साहिली इलाके लगते हैं शुमाली और जनूबी अमेरिका के, यानी कि अटलांटिक और अपने जो पैसिफिक है ये आपस में अपोजिट है, नीचे पिक्चर में आप देख लें, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखें तो बंदरगाहें हैं। यहाँ पे बंदरगाह कहते हैं जहाँ पे जो बहरी साजो सामान के लिए इस्तेमाल हो जाती है, यानी कि तजारत के लिए, बहरी तजारत, पानी की जो तजारत होती है उसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। यहाँ की अहम बंदरगाहें जो है सवाना, न्यूयॉर्क, जर्सी और चार्लिस्टन जो है वो यहाँ की इंतहाई अहम जो है बंदरगाहें और बहुत बिजीएस्ट पोर्ट इसको तस्वर किया जाता है। यहाँ पे जहाज़रानी यानी कि बड़े बड़े बहरी जहाज़, कंटेनर होते हैं, समुद्री तजारत यहाँ पे होती है। इसी के अलावा यही जो इलाके हैं, ये जो समुद्र के किनारे वाक़ हैं, यानी कि इनके साहिल लगते हैं जिनके साथ सनती और ज़री लिहाज से इंतहाई अहम इलाके यहाँ पे हैं। इंडस्ट्रियल जोन इन एरियाज़ के अंदर मौजूद हैं। एग्रीकल्चर एरियाज़ जो है वो इसी साहिल के किनारे पर मौजूद हैं, ठीक है। मैक्सिको है, मैक्सिको गल्फ़ है, इसके अलावा जो अमेरिका के बहुत से जज़ायर हैं, हिटी के हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जज़ायर हमारे पास बरमूदा ट्रायंगल जो है वो भी इसी के करीब वाक़या है, ठीक है। अटलांटिक ओशन के अंदर ही आता है। इसमें सबसे बड़ी मिस्ट्री है बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से, आपने इसको ज़रूर सर्च करना है, ठीक है। बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री आपने लाजमी सर्च करनी है कि जो भी चीज़ उसके अंदर जाती है वो वापस नहीं आती है। थर्ड वन हमारे पास जो है वो है बहर हिंद। इसे इंडियन ओशन भी कहा जाता है, इंतहाई अहम बहर है ये, और इसे गर्म पानियों का समुंदर भी कहा जाता है। ये दुनिया का तीसरा बड़ा बहर है, ठीक है। और ये आपके कंट्री के साथ इसका जो है वो लिंक है। बर-ए-आज़म एशिया और बैर मुंजबिन, बर-ए-आज़म एशिया के जनूब में, ये साउथ में वाक़या है, ठीक है। और इसके अलावा बैर मुंजबिन जनूबी जो हमारे पास सदरन ओशन जिसे ओशियाना कहते हैं, उसके जो है वो शुमाल तक फैला हुआ है, यानी कि उसके शुमाली हिस्से तक लगा, इसके साथ जो है वो लिंक आउट करता है। इस समुद्र का जो सतही रकबा है वो तकरीबन 6 करोड़ 85 लाख 56,000 मुरब्बा किलोमीटर इसका सतही रकबा है। और ये वाला जो हमारे पास समुंदर है, या ये वाला आपके पास जो ओशन है, वो समुद्री तजारत और जहाज़रानी के लिए सारा साल ओपन रहता है। बैरियरकन्यूज़ के और पैसिफिक ओशन की जो बंदरगाहें हैं वो जो होती हैं साल के कुछ टाइम के लिए फ्रीज़ हो जाता है वहाँ पर पानी, यानी कि वो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन ये सारा साल ओपन रहता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल कराची और मुंबई की बंदरगाहें हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन जो हमारे पास चौथा बड़ा बहर जो है वो बैर मुंजबिन जनूबी है। बैर मुंजबिन जनूबी को इंग्लिश में हम कहते हैं सदरन ओशन या ओशियाना, ठीक है, ठीक है। उसको ऑस्ट्रेलियन भी कहा जाता है। ये पिक्चर में एंटार्क्टिक ओशन की सराउंडिंग पे आप देख सकते हैं ये। अच्छा, इसकी वजह तस्मिया इसको मुंजबिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका पानी जो है वो फ्रीज़ रहता है, जिसकी बिना पर इसको हम मुंजबिन यानी कि बैर मुंजबिन जनूबी कहते हैं। क्योंकि ये जनूब में वाक़ है तो इसलिए हम इसको जनूबी पोल के पास वाक़ है तो इसलिए हम इसको जनूबी बहर कहते हैं। यहाँ पे आइसबर्ग भी पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम पाए जाते हैं। आइसबर्ग क्या होता है? ये बर्फ़ का तोदा होता है जिसका 10% हिस्सा पानी के ऊपर नज़र आ रहा होता है। जब बर्फ़ मेल्ट हो जाए तो बाकी जो है वो पानी के मतलब 90% तक तो पानी के नीचे होता है। अगर इसका मुकाम देखा जाए तो बर-ए-आज़म अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का जो जनूबी हिस्सा है वहाँ पे ये पाया जाता है। ये देख लें, थोड़ा सा पोर्शन आपको नज़र आ रहा होगा बर-ए-आज़म जनूबी अमेरिका का, ठीक है। उसके बाद इसका सतही रकबा जो है वो तकरीबन 4,53,900 मुरब्बा किलोमीटर इसका सतही रकबा है। लेकिन ये इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये वाले जो इलाके होते हैं साल में सारा दर्जा हरारत बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से इसका पानी जो होता है वो फ्रीज़ रहता है और तजारत के लिए मौजूद नहीं है। नेक्स्ट वन हमारे पास जो सबसे छोटा हमारे पास बहर है वो है बैर मुंजबिन शुमाली, जिसे आर्टिक ओशन कहते हैं, ठीक है। ये शुमाली पोल के करीब वाक़या है, ठीक है। और इसको ज़ाहिर है वही वजह तस्मीर इसकी यही है कि यहाँ पे पानी जो है वो फ्रीज़ रहता है, बर्फ़ रहता है। सबसे छोटा समुंदर है हमारे पास। अगर इसका मुकाम देखें तो बर-ए-आज़म एशिया, यूरोप और शुमाली अमेरिका का शुमाली हिस्सा जो है और कुतबी शुमाली तक यानी कि नॉर्थ पोल तक का जो हमारे पास पोर्शन है वो सारा क्या कहलाता है? ये आपको नज़र आ रहा है जो ये सारा हमारे पास क्या है? ये बैर मुंजबिन शुमाली है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो इसका जो सतही रकबा हमारे पास 1,40,560 मुरब्बा किलोमीटर इसका सतही रकबा है। यहाँ की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि आइसबर्ग यहाँ पे पाए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि बर्फ़ानी तोदा होता है। यहाँ पे जब गर्मियाँ होती हैं यानी कि बर्फ़ मेल्ट होना शुरू हो जाती है, इस एरिया में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जब बर्फ़ मेल्ट होती है तो 10% हिस्सा में जो है वो पानी पर नज़र आता है और बाकी सारा पानी के नीचे। ये ऊपर आपके पास एक इमेज में नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक। और याद रखिएगा दुनिया का तकरीबन 97% पानी जो है वो समुद्रों में पाया जाता है। इसी तरह और जो नमकीन होता है और इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। इसी तरह जो है हमारे एक मशहूर जहाज़ था टाइटैनिक। ये मशहूर जहाज़ जो टाइटैनिक था वो इन्हीं शुमाली अमेरिका शुमाली जो समुंदर है इसी के साथ जो है वो टकरा कर तबाह बर्बाद हो गया था। तो ये हमारे पास जो थे 5 बहर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बहीरा।
बहिरा जिसे इंग्लिश में सी कहा जाता है। ठीक है, बहिरा हमारे पास जो है वो नमकीन पानी के छोटे के तहत को बहिरा कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास अक्सर जो है वो बहरों का हिस्सा होते हैं और बड़े आज़मों के दरमियान वाक़या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है मशहूर बहिरों को देखते हैं। तो मशहूर बहिरों में हमारे पास है बहिरा रोम जिसे इंग्लिश में मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, बहिरा अरब जिसे अरेबियन सी कहते हैं, पाकिस्तान इसके दहाने पे वाक़या है, बहिरा अहमर जिसे रेड सी, बहिरा मुर्दार जिसे डेड सी और बहिरा कुल्ज़म जिसे कैस्पियन सी कहा जाता है। ये 5 मशहूर बहीरे हैं और नीचे आपको जो मैप है, वर्ल्ड मैप है, उसके अंदर ये जो है वो नज़र भी आ रहे हैं। ठीक है, एशिया में हमारे पास जो है वो बहिरा रोम भी है। ठीक है, इसी के अलावा एशिया के साथ ही जुनूब में हमारे पास बहिरा अरब है। इसके अलावा बहिरा अहमर हमारे पास अफ्रीका में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह मतलब अफ्रीका के साथ लगता है अरेबियन पेनिनसुला के अलावा। इसके अलावा हमारे पास जो है स्पेन और इटली के करीब ये देखें आपको बहिरा रोम नज़र आ रहा होगा। अब हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो बहिरा रोम जिसे मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है, पाकिस्तान के में जो सर्दियों में जो बारिशें होती हैं वो इसको वेस्टर्न डिप्रेशन कहते हैं। तो यहीं से हवाएं चलकर पाकिस्तान के अंदर जो है बारिशें बरसाने का ज़रिया बनती हैं। तो ये जो बहिरा है हमारे पास यूरोप और अफ्रीका के दरमियान पे वाक़या है और इसके संगम पर जो वाक़या कंट्रीज़ हैं यानी कि किनारों पर वाक़या वो यूनान, इटली, स्पेन, अल्जीरिया, ट्यूनिस और तुर्की वगैरह शामिल है। ठीक है, इसी तरह बहिरा अरब जिसे अरेबियन सी कहा जाता है, ये बहर हिंद का हिस्सा है। ठीक है, और जजीरा नुमा हिंदुस्तान के अगर डेफिनेशन की जाए तो हिंदुस्तान जो है वो जजीरा नुमा में आता है, यानी कि जिसके तीनों तरफ खुश्की और एक तरफ पानी आता है। तो मशरकी अफ्रीका के दरमियान में ये वाक़या है। कराची, मुंबई और अदन की बंदरगाहें जो हैं वो मसरूफ़ तरीन बिजीएस्ट बंदरगाहें जो हैं वो इसके किनारे पर वाक़या हैं और हमारा मुल्क भी जो है वो पाकिस्तान भी इस बिजीएस्ट समुंदर के यानी कि जो समुंदर है हमारे पास उसके करीब वाक़या है। ठीक है, इसके अलावा है थर्ड वन बहिरा अहमर जिसे रेड सी भी कहते हैं, अहमर कहते हैं सुर्ख पूल को। ठीक है, तो बहर हिंद का ही ये बाजू है, इनके हिस्सा है ये वाला बहिरा भी और इसके जो दहाने पे वाक़या है वो जजीरा नुमा अरब है और अफ्रीका के साथ दरमियान में ये वाक़या है। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल नहर बनाई गई थी, नहर सीरीज़ जिसे खिलाफत उस्मानिया के जो है हुक्मरानों ने बनवाया था, जिसका मकसद ये था तिजारत जहाज़रानी के लिए सबसे बिजीएस्ट थी और तकरीबन ये 10 सालों में मुकम्मल हुई थी और 1869 में इसको ओपन किया गया था और यूरोप और एशिया के दरमियान जो है वो जहाज़रानी का काम शुरू हुआ था और ये तुर्कों ने ये काम किया था। ठीक है ना, खिलाफत उस्मानिया जब मौजूद थी तो उस वक्त ये काम हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट वन है बहिरा मुर्दार जिसके नाम से ही आप जान लें कि मुर्दार यानी कि डेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंतहाई खारा पानी होता है, कोई भी चीज़ इसके अंदर जानदार जिंदा नहीं रह सकता। फ़लस्तीन, उर्दन जिसे जॉर्डन भी कहा जाता है, उसके दरमियान यानी कि जहाँ पे आजकल गज़ा का इलाका, यूरलिशम का इलाका, वहाँ से 24 किलोमीटर दूर ये वाक़या है मशरक़ की तरफ। इतना खारा पानी होता है, यहाँ पे कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। इसके अलावा यहाँ पे एक ही वाहिद दरिया इसके अंदर डूबता है जिसका नाम है दरियाए उर्दन। इसके अलावा लास्ट हमारे पास जो बहिरा आ जाता है वो बहिरा कुल्ज़म जिसे कैस्पियन सी कहा जाता है। ये दुनिया की ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील तस्वर की जाती है और ये एशिया और यूरोप के दरमियान में वाक़या है। रूस, अज़रबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और काज़किस्तान जो है वो इसकी सराउंडिंग में पाए जाते हैं, यानी कि ये कंट्री जो है वो इनके साथ ये वाला बहिरा लगता है। इसके अलावा बहिरा कुल्ज़म खुश्की के अंदर वाक़या दुनिया की सबसे बड़ी कुदरती झील तस्वर की जाती है। ये दुनिया के थे मशहूर बहिरे, इसके अलावा और भी हैं लेकिन हमारी किताब में सिर्फ यही डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो 5 बहिरे हमने डिस्कस किए हैं, बहिरा रोम, बहिरा अरब, बहिरा कुल्ज़म, बहिरा मुर्दार और बहिरा अहमर, जो हर एक बहिरा अपने अलग अलग जो है वो मुनफरिद खुसूसियात रखता है। ठीक है, अब आपके पास आते हैं हम इस चैप्टर के अंदर या इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 2 यानी कि बहिरों के बारे में और बहरों के बारे में, इनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो एक मतलब बहरों से रिलेटेड तो क्वेश्चन एक्सरसाइज में मौजूद है, लेकिन बहिरों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास नोट्स में एक्स्ट्रा जायज़े के क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है। आप लोगों के साथ ये एक वीडियो है जो समुद्रों की है हमारे पास। ठीक है, और समुद्री पानी की हवाले से जो है उसकी एक वीडियो आपके साथ शेयर की जा रही है। हमारी ज़मीन के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म जो 71% पानी जो पाया जाता है उसके आपके साथ जो है ये वीडियो एक शेयर की जा रही है। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो आपका जो होम टास्क है आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो नोट से याद करना है। इसके अलावा दुनिया में जो मशहूर बंदरगाहें हैं जो इन समुद्रों और इन बहिरों के किनारे वाक़या हैं उनके आप लोगों ने नाम लिखने अपनी असाइनमेंट्स के अंदर और वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो लाजमी भेजना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।